सो दिस इज द 7th वीडियो ऑफ 30 डेज ब्लॉगिंग चैलेंज। और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग अपनी वेबसाइट को वेब मास्टर के अंदर ऐड करेंगे। बहुत लोगों को वेब मास्टर का मतलब नहीं होगा, तो मैं बता दूं वेब मास्टर के थ्रू ही हम अपनी वेबसाइट को इंडेक्स करवा सकते हैं, रैंक करवा सकते हैं। गूगल बस में नहीं, जितने भी ब्राउजर होते हैं सभी ब्राउजर में इंडेक्सिंग हम करवा सकते हैं, वो भी वेब मास्टर के थ्रू। डिफरेंट डिफरेंट सर्च इंजन के खुद के वेब मास्टर हैं एंड इन वेब मास्टर का मेनली काम ये होता है कि वेबसाइट को इंडेक्स करना। और इंडेक्स बीच मीन्स कि जब कोई सर्च करता है तो जो रिजल्ट आता है उसी को हम इंडेक्स वेबसाइट कहते हैं या इंडेक्स्ड पेजेस कहते हैं। सिंपल तौर पे ये समझो कि कोई भी अगर बुक है, उस बुक के जो भी हमारे पेज के लिस्ट है उसको हम इंडेक्स कह सकते हैं कि ये हमारे पार्टिकुलर चैप्टर इंडेक्स है एक पार्टिकुलर बुक के अंदर। और हमको उसी बुक के अंदर और भी चैप्टर्स वगैरह ऐड करना है, कंटेंट वगैरह ऐड करना है, तो हम लोग पब्लिशर के पास जाएंगे एंड सेम एज इट इज हम जब कोई अपनी वेबसाइट के पेज को इंडेक्स करवाने की कोशिश करेंगे तो हम क्रॉलर के पास जाएंगे और क्रॉलर को बोलेंगे कि हमारी ये वेबसाइट का पेज है, इसको इंडेक्स करो। खैर इतना बेसिक काफ़ी है, अगर नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, आगे का कॉन्सेप्ट देख लो, कोई ज़रूरत नहीं है बेसिक समझने का। बट ऐसा नहीं है कि कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं, कुछ चीज़ें हैं ज़रूरी जानने के लिए, जैसे कि हमको कैसे अपनी वेबसाइट को और पेजेस को इंडेक्स करना है गूगल के सर्च इंजन में और भी जो भी अनदर सर्च इंजन है उनके अंदर। आप लोगों को शायद मालूम होगा कि बहुत सारे ब्राउज़र हैं और बहुत सारे ब्राउज़र डिफरेंट डिफरेंट सर्च इंजन यूज करते हैं। अब जैसे कि क्रोम ब्राउजर गूगल का सर्च इंजन यूज करता है एंड बिंग ब्राउजर बिंग का सर्च इंजन यूज करता है एंड इन दोनों सर्च इंजन के खुद के वेब मास्टर्स हैं और ये वेब मास्टर हेल्प करते हैं कोई भी कंटेंट वेबसाइट जो भी हमें इंडेक्स करवानी है, मींस हमको उस पार्टिकुलर सर्च इंजन में शो करना है, उसके लिए हमको रिक्वेस्ट रेज करनी पड़ती है। प्रोसेस क्या है अब हम लोग उस पर चलते हैं। सो गाइज आप लोगों को याद होगा जब हम सेटिंग कर रहे थे, तुम लोगों की नहीं ब्लॉगर की, उस दिन हमने क्रॉलर्स एंड इंडेक्सिंग वाला सेक्शन छोड़ दिया था। आज हम उस सेक्शन को भी कंप्लीट करेंगे क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेब मास्टर में भले ही हम ऐड करते, अगर हम सेटिंग पे वो चीज़ें अपडेट नहीं करेंगे तो हमको कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा। So now guys, we are going to add first our website in Google Search Console and then Bing Webmaster। हम लोग यहाँ पर Google Search Console पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली कंसोल पर पहुँच जाएंगे और आप लोग चाहो तो सर्च करके भी आप लोग इस पार्टिकुलर वेबसाइट में पहुँच सकते हो। सेटिंग वाले पेज पर से आने का हमको सबसे बड़ा प्रॉफिट ये हुआ कि हम इस पार्टिकुलर पेज में पहुंचे जहां पर हम अपनी वेबसाइट को सबसे पहले ऐड करेंगे। मींस गूगल को हम ये बताएंगे कि हमारी ये पार्टिकुलर वेबसाइट है, इसको जान लो, समझ लो। इन दोनों सेक्शन में से आप लोगों को प्रीफिक्स वाला सेक्शन को चूज करना है। यूआरएल प्रीफिक्स वाले सेक्शन पे आप लोगों को अपने ब्लॉग का सबसे पहले यूआरएल कॉपी कर लेना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है, देन इसके बाद कंफर्म। अच्छा एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात, जब आप लोग वेब मास्टर पे रहो ना तो अपनी मेल आईडी ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि अगर आप लोग जिस मेल आईडी से ब्लॉगर का अकाउंट है आपका और वही अकाउंट आप लोग सर्च कंसोल पे यूज़ कर रहे हो तो आप लोगों को कोई भी मैनुअल मेथड यूज़ नहीं करना पड़ेगा अपनी वेबसाइट को वेरीफाई करने पे। और अगर वहीं पे आप लोग दोनों जगह पे सेम ईमेल आईडी से नहीं रहोगे तो आप लोगों को मैनुअल मेथड के थ्रू अपनी वेबसाइट को वेरीफाई करना पड़ेगा। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जैसे मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया तो मेरे को ऑटोमेटिक वेरीफाई का ऑप्शन आ गया। मीन्स इसने अपने आप ही हम मेरी वेबसाइट को वेरीफाई कर लिया। देन क्लिक ऑन गो टू प्रॉपर्टी एंड आप लोग डैशबोर्ड पे आ जाओगे और यहाँ पे आप लोग कुछ अपने इसका इंटरफेस देख सकते हो। इसमें अभी हमारी सबसे मेन चीज़ है साइट मैप। सबसे पहले हमको अपने वेबसाइट का साइट मैप ऐड करना है एंड जो आप लोगों को साइड बार में बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, ये सब कुछ अभी ओपन नहीं होंगे, धीरे धीरे ओपन होंगे जैसे जैसे रिजल्ट आता जाएगा। दैट मीन्स कि डेज जैसे जैसे बीतते जाएंगे वैसे वैसे इनका डेटा आता जाएगा, रिट्रीव होगा, कैसे सर्च हो रहा है, क्या परफॉर्मेंस है वेबसाइट की, ये सारा डेटा आप लोगों को इस पर शो होगा। एंड यहाँ पे आप लोगों को एक यूआरएल इंस्पेक्शन नाम का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके थ्रू हम लोग अपने आने वाली पेजेस को, ब्लॉग पेजेस को, पोस्ट्स को, इन सभी को हम इंडेक्स करवा सकते हैं इस पर रिक्वेस्ट रेज करके। डायरेक्टली भी लिंक पेस्ट करके हम अपनी वेबसाइट को ऐड कर सकते हैं, सो प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी भी मेथड के थ्रू करो। ये जो आप लोगों को सर्च बार दिख रहा है ना, इसी चीज का काम करता है। नाउ कम टू द टॉपिक, हमको सबसे पहले अपने साइट मैप को ऐड करना है। जनरेट वगैरह करने की आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप लोग ब्लॉगर यूज़ कर रहे हो, हम लोग वैसे भी ब्लॉगर की सीरीज़ पे हैं। बस इस जगह पे हमको साइट मैप डॉट XML जिस तरीके से मैंने लिखा है सब कुछ स्मॉल में, सिंपली इसको लिखना है एंड सबमिट कर देना है। एंड गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हो विदाउट गिविंग एनी काइंड ऑफ एरर ये मेरा डायरेक्टली सबमिट होगा और इसने रिट्रीव भी कर लिया कि यहाँ पे एक लिंक है, एक पोस्ट है। इसको थोड़ा इग्नोर करते हैं, हम चलते हैं हम अपनी ब्लॉग पोस्ट, जो भी हमने जो पहले पोस्ट लिखी थी उसको हम यहाँ पे
रिक्वेस्ट के लिए डाल देते हैं ताकि हमारी वो पोस्ट इंडेक्स हो सके। बस आप लोगों को अपने पोस्ट की लिंक लेके आनी है कॉपी करके और इस सर्च बार में पेस्ट कर देना है। इट विल टेक सम टाइम टू प्रोसेस इट। नाउ यू कैन सी द रिजल्ट, दिस पर्टिकुलर पोस्ट नॉट इंडेक्स, सो देयरफॉर क्लिक ऑन रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग एंड अगेन इट विल टेक सम टाइम टू प्रोसेस इट। नाउ इट सबमिटिंग अ रिक्वेस्ट। यहाँ पर एज अ रिजल्ट पे हमको एक पॉपअप मिला है जिसका मेनली कहने का मतलब ये है कि क्रॉलर को इस यूआरएल को दे दिया गया है, इसको क्यू में ऐड कर लिया गया है और साथ में ये भी सलाह दे रहा है कि अगर आपकी ये पोस्ट इंडेक्स हो जाएगी तो बार बार इंडेक्स करने का कोई भी मतलब नहीं है, ना तो आपकी ये पोजीशन को सुधारेगा और ना ही इसको प्रायोरिटी देगा। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप लोग लर्न मोर पर क्लिक कर सकते हो। अच्छा, एक चीज और, हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी जो पोस्ट है वो इंडेक्स हो गई है? इसके लिए दो ऑप्शन है। पहला, हम साइट मैप में जाके वहाँ पे डिस्कवर्ड यूआरएल को देखें, अगर वहाँ पे यूआरएल से इंक्रीज हो रही है दैट मीन्स हमारी पोस्ट भी इंडेक्स हो रही है। अदरवाइज हम अपने यूआरएल को अगेन सर्च करके देख सकते हैं एंड जो रिजल्ट आएगा कुछ इस टाइप का आएगा और साफ साफ लिखा आएगा कि यूआरएल इज अवेलेबल टू गूगल। हालांकि ये रिजल्ट मैंने आप लोगों को लाइव टेस्ट के थ्रू शो किया है, बट एज अ नॉर्मली मीन्स जब आप लोग सर्च करोगे ना और सर्च करने के बाद जो रिजल्ट आएगा इसी तरह सेम एज इट इज आएगा बट फ्रंट में ही आएगा। फिलहाल अभी के लिए सर्च कंसोल में इतना ही कुछ करना था। अब हम चलते हैं विंग वेब मास्टर में। यहाँ पर भी हमको अपनी वेबसाइट को ऐड करना है। इसके लिए आप लोगों को विंग वेब मास्टर सर्च कर लेना है गूगल में एंड आपको टॉप में ही वेबसाइट आ जाएगी इसकी, विंग वेब मास्टर टूल्स। इस पे आप लोग क्लिक करिए एंड आपको फ्रंट में ही मिल जाएगा गेट स्टार्टेड। इस पे क्लिक करना है और अपने गूगल अकाउंट के साथ साइन इन कर लेना है। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट या फेसबुक वगैरह किसी से भी कर लो साइन, बट आई सजेस्ट यू गूगल के साथ में कर लेना। वेब मास्टर साइन इन करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। पहला इंटरफेस में ये है, आप गूगल सर्च कंसोल को डायरेक्टली यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो और जो ऑप्शनल वाला है उसमें आपको टोटल मैन्युअली काम करना पड़ेगा। सो हम लोग गूगल के साथ जाएंगे। एक बार अगेन साइन अप वाला जैसा पॉपअप आएगा, ये एक्चुअल पे एक परमिशन लेने वाला है आप लोगों से गूगल सर्च कंसोल का एक्सेस लेने के लिए। ये ऑटोमेटिकली आपका जो सर्च कंसोल में डेटा है ना यहाँ पे रिट्रीव कर लेगा। एंड गाइस यू कैन सी हियर, यहाँ पे मेरी जो वेबसाइट है वो डायरेक्टली आगे हम इसको कर लेते हैं इंपोर्ट। जैसे आप इंपोर्ट करोगे तो आपकी ये वेबसाइट अपने मतलब वेब मास्टर में ये ऐड कर लेगा एंड आपको कंग्रेचुलेशन वाला पॉपअप आएगा कुछ इस तरीके से। डन में क्लिक करके हम लोग अपने डैशबोर्ड वाले सेक्शन पे आ जाएंगे। गाइस ये वाला वेब मास्टर मेरा पता नहीं क्यों मेरे को फेवरेट सा लगने लगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे टूल भी मिलते हैं। आप लोग साइड पे देख सकते हो, साइड बार जो है। दोनों वेब मास्टर में एक चीज कॉमन है, अपने किसी भी पार्टिकुलर पेज पोस्ट जो भी चीजें हैं उनको इंडेक्स करवाने के लिए आप लोगों को मैन्युअली रिक्वेस्ट रेज करनी पड़ेगी कि हमारे इस पेज को जो भी चीज़ है इसको इंडेक्स कर दो। एंड गाइस डोंट वेरी, प्रोसेस बहुत इजी है, बस लिंक कॉपी करके लाना रहता है और बस सबमिट करना रहता है। इतना कर लोगे और ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन वाली चीज़ ही नहीं है। आप लोग इस वेब मास्टर के कुछ टूल्स भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च। इस पर आप लोग कोई भी कीवर्ड्स यानी कोई भी टॉपिक डालोगे तो उसका जो वैल्यूम वगैरह है, कितना सर्च किया जाता है, ये सारी चीज़ आपको डिटेल में दे देगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे ब्लॉगिंग सर्च किया और इसने कंट्री वाइज और इंप्रेशन इसका टोटल दे दिया कि किस तरीके से ये सर्च किया जाता है, इसका इंप्रेशन वगैरह क्या है, क्या सर्चिंग है ग्राफ के साथ में। सो दिस इज़ अ गुड ऑप्शन कि आप लोग इसको भी यूज़ करो। और क्या है कि बहुत लोग बिंग ब्राउज़र यूज़ करते हैं, सो एज डिफ़ॉल्ट वहाँ पे हमको बिंग का ही सर्च इंजन मिलता है। सो इसके लिए भी हमारी वेबसाइट तैयार रहे कि हर एक वेब मास्टर पे शो हो। एंड द मेन थिंग कि इसमें फीचर्स वगैरह बहुत ज़्यादा मिलते हैं। हम अपनी वेबसाइट का एसईओ भी चेक कर सकते हैं। ऐसा इतना हाई लेवल का ऑडिट तैयार नहीं करता, बट कॉमन चीज़ें ये डिटेक्ट कर लेता है कि जो चीज़ें मिस्टेक हो रही हैं, क्या करना है क्या नहीं। अब हम यहाँ पे चलते हैं यूआरएल इंस्पेक्शन पे और अपनी वेबसाइट को यहाँ पे सर्च करके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा सक्सेसफुली इंडेक्स आ रहा है और इस पर एक एसईओ एरर भी दे रहा है, बोल रहा है कि उसमें H1 टैग मिसिंग है। और अगर आप लोग मेरे चैनल में थोड़ा पुराने होंगे तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि ब्लॉगर के अंदर जब पोस्ट वाला सेक्शन रहता है ना, तो उसकी जो हेडिंग है वो S3 टैग के अंदर रहती है, जो कि एक तरीके से टोटली रॉन्ग है। हम लोग इसको चेंज करेंगे, हम इसको H1 टैग में कन्वर्ट कर देंगे S3 को रिमूव करके, तो ये हेडिंग वाले भी एरर चले जाएंगे और थोड़ा हमारा SEO भी इंप्रूव हो जाएगा। अब मैं आप लोगों के लिए टास्क दे रहा हूँ, धीरे धीरे जैसे जैसे डेज बीतते जाएंगे ना, तो आप लोग इनको एक्सप्लोर करते रहना थोड़ा सा। बिंग वेब मास्टर में आप लोग एक्सप्लोर करते रहना। इसमें आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी एंड अपने कंसोल वाले गूगल कंसोल में भी मिलेगी बहुत सारी चीज़ें देखने को, बट उसमें धीरे धीरे डेटा शो होता है एंड उसी डेटा के अकॉर्डिंग हमको चलना है। डोंट वेरी, अभी तो हमको बहुत सारी चीज़ें करनी है साथ में। सो हम लोग स्पेशली मैं आपको सारी चीज़ें बताता रहूँगा एंड डोंट वेरी। और आप लोग अपना एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर किया करो यार, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कहीं पे भी। ओके, इतना सब करने के बाद हम लोगों को चलना है ब्लॉगर की सेटिंग वाले सेक्शन पे, क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग। जहाँ पे सेटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने पिछले बार वहाँ पे लीव कर दिया था, क्योंकि हमने कहा था कि जब हम वेब मास्टर में ऐड करेंगे तब हम इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले
हम ऐड करेंगे कस्टम रोबोट डॉट टीएक्सटी। डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को ये कोड दे दूंगा। यहाँ पे जो आप लोगों को साइट मैप दिख रहा है ना, यहाँ पे अपना साइट मैप ऐड करना है। अगर आपको याद होगा स्टार्टिंग हमने डॉट एक्सएमएल करके किया था ना, पहले वेबसाइट का यूआरएल आएगा, देन इसके बाद स्लैश साइट मैप डॉट एक्सएमएल। इतना लिखने के बाद आप लोगों का ये काम कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोगों को इसका जो मेटा टैग्स है यानी रोबोट मेटा टैग्स है, इसको भी सेट करना है। सबसे पहले होम पेज के लिए इस पे हम लोगों को ऑल पे क्लिक करना है, देन नो डीपी, एंड इन दोनों को इनेबल करने के बाद सेव कर देना है। देन हमारे आर्चिव वाले पेजेस जितने भी हैं इनको हम नो इंडेक्स कर देंगे एंड नो डीपी। इतना करने के बाद इसको भी सेव कर देना। पोस्ट एंड पेजेस में आप लोगों को इसमें ऑल पे क्लिक करना है एंड नो डीपी, इनको हमको इंडेक्स करना है, इसलिए हमें उल्टा सीधा कुछ नहीं करना है, इसको कंप्लीट कर देना है, दैट्स इट एंड सेव। और हमारी पूरी सेटिंग होगी अब कंप्लीट। मोस्टली केसेस पे 48 घंटे से 72 घंटे लगते हैं गूगल पे आप लोगों की वेबसाइट आने पे, बट कभी कभी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि 7 डेज़ के अंदर में आती है। बट परेशान होने की बात नहीं, हम 7 दिनों के अंदर में जब भी मेरी वेबसाइट आ जाएगी तब मैं आप लोगों को शो कर दूंगा कि हाँ ये देखो मेरी वेबसाइट गूगल पे अब आ चुकी है, ऐसे सर्च पे आने लगी है। एंड अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। अब मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।